और सब अच्छी तरह से पहचान रहे थे, लेकिन ये समझ ही नहीं आया कि मारे क्यों उनको। लेकिन जान का बदला जान हमको चाहिए। अब ये प्रदेश का सबसे अगर घटिया मंत्री है तो ये ओम प्रकाश राजभर है। ये भरों को लगातार भड़काता है, ये इसकी आदत है। ये गाजीपुर के भी राजभरों को भड़काता है, ये अन्य जगहों के भी राजभरों को भड़काता है। इसको इस बात की घमंड है कि राजभरों का वोट मेरे पॉकेट में है, इसलिए सवर्णों को लेकर के ये ओम प्रकाश राजभर हमेशा भड़काता है। ये बन गई है प्रदेश की। प्रदेश में लगातार जो है पकड़ लेते हैं वो लोग। सबको पिछड़े वालों की वोट चाहिए, सबको SC ST का वोट चाहिए। ब्राह्मण और ठाकुर का वोट तो उनको लगता है कि इनकी मजबूरी है, ये हमको देंगे ही, ये जाएंगे कहाँ। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम ऐसे घर पे खड़े हैं जो ये अभागा घर है, जिस घर ने अपने घर के एक युवा को खो दिया। और युवा को हो नहीं दिया, युवा किसी बीमारी और किसी एक्सीडेंट का भेंट नहीं चढ़ा, बल्कि युवा को इसी गांव के बगल के यानी घमहापुर के ही कुछ लोगों ने, एक छोटी सी घटना हुई, गाड़ी से किसी ने टक्कर थोड़ा और उसके बाद वो उत्तेजित होकर के पूरी तरह से उस युवा को कूच कूच करके मार डाला। आज हम उसी घर पे आए हुए हैं और ये भरथरा बनारस मुख्यालय से 22 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है। और हम आपको दिखाएं कि ये जो है जिस युवक की हत्या कर दी गई मनीष सिंह के, उनके ये चचा जी हैं। और आपसे हम जानेंगे कि ये सब मामला क्या है और कैसे इतनी विभत्स घटना घट गई, इसके बारे में आप चाचा जी से ही हम पूछते हैं। आपका क्या नाम है? अरुण सिंह। अरुण सिंह, ये मनीष सिंह की जो यहाँ पे पीट करके हत्या कर दी गई, इसके पीछे क्या आपको लगता है? आखिर ऐसा लोगों ने क्यों किया, जबकि वो लोग खुद उनको जानते पहचानते थे और कुछ ही गांव के कुछ ही दूरी का मामला है। तो जो व्यक्ति हमेशा देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, फिर भी इस तरह से घटना को अंजाम दे दिया है। ये तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस वजह से मारे हैं। पता ही नहीं चल पा रहा किस वजह से मारे। जो उनकी डेली, उनका वहीं पे फैक्ट्री है, उनका दोना पत्तल की छोटी सी कंपनी है, वहां से वो डेली प्रतिदिन आते हैं। कम से कम वहां से उस रोड से दिन भर में 10 बार 12 बार वो आते हैं जाते हैं, सब पहचानते हैं। और जो घटना में मौजूद थे, जो इनको मार रहे थे, वो भी वहां नौकरी कर चुके हैं। 2 साल वो भी काम करके छोड़ चुके हैं और सब अच्छी तरह से पहचान रहे थे, लेकिन ये समझ ही नहीं आया कि मारे क्यों उनको। हमने वीडियो देखा है, बड़े ही भावुक कर देने वाली वीडियो थी। मनीष की पत्नी बिलख रही थी। यहाँ की जो है एक पुलिस अधिकारी नीतू कात्यायन उनको जो है ढाढ़स बंधा रही थी, कह रही थी आपके साथ न्याय होगा, आप लिख करके दीजिए आपको क्या चाहिए। तो एक प्रपत्र भी आप लोगों ने उनको सौंपा जिसमें 20 करोड़ रुपए की बात, नौकरी की बात आप लोगों ने की। लेकिन क्या आपको लगता है कि पुलिस आपको न्याय दिला रही है या न्याय दिला पाएगी? अभी तक तो हम लोग उन्हीं के भरोसे हैं। वो 11 दिन का टाइम मांगी है। 11 दिन का, जिसमें से आज 4 दिन बीत गया है। ये विडंबना है। 11 दिन का समय वो मांगी है। ये विडंबना, 11 दिन का हमको समय दीजिए। अभी तक हम उन्हीं के भरोसे हैं कि देखिए वो करती क्या है। ये विडंबना है, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने 11 दिन का उन्होंने समय मांगा है। पुलिस 11 दिन की समय मांग रही है, वो भी बाबा जी की पुलिस समय मांग रही है, जो जानी जाती है हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर के लिए जानी जाती है। वो 11 दिन का समय मांग रही है। क्या ये 11 दिन में कुछ लिपापोती की उनकी मंशा है, या जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया उनसे उन्होंने क्या पूछताछ की? जो उनसे पूछताछ की पुलिस ने, आप लोगों को बताया कि उन लोगों ने से क्या हमने पूछताछ किया? कुछ नहीं पता, कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कुछ बताया नहीं? पुलिस अभी तक ये नहीं बताया कि हम लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किए हैं? कुछ पूछ ही नहीं पाए होंगी। पूछ नहीं पाई होंगी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है तो कि पूछी हो, हमको पता नहीं, ऊपर से आए हो दबाव, ऊपर से ऐसा दबाव होगा कि वो पूछ नहीं रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है। अभी तक तो हम लोग को कुछ नहीं बताई। 4 लोग को पकड़ी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बताएं कि वो किस वजह से मारे। वो चारों ने क्या बताया इसके बारे में आपको? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। बारिश हो रही है, थोड़ा सा आप रुकेंगे? थोड़ा सा रुक। तो आप लोगों को पुलिस पर भरोसा है? अभी तक तो 11 दिन भरोसा है, उसके बाद फिर देखेंगे। 11 दिन? 11 दिन के लिए वो रोकी हैं, तो हम लोग अभी तक कुछ करेंगे नहीं।
11 दिन आप के लिए बोले चाहते हैं कि क्या है, आपको किस तरह का न्याय हमको चाहिए? न्याय चाहिए, जैसे कि हमारे बेटे को मारे उसको हमको भी यही चाहिए कि जैसे हमारे घर का चिराग मरा वैसे उनका भी मरना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लोग किसी रैली से आए हुए थे और पीले गमछे में थे और उन्हीं लोगों ने हमला बोल दिया। ओम प्रकाश राजभर की रैली से आए थे। ओम प्रकाश राजभर का यहाँ पर क्या है दबदबा है? ओम प्रकाश राजभर यहाँ के विधायक नहीं है, ठीक है वो मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर का ये इस क्षेत्र से क्या लेना देना है ना, है? रिलेटिव है उनके, उनका ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये जातिगत हिंसा, इसको आप मान करके चल रहे हैं कि ये जाति को लेकर के इस तरह से हो गया कि ये सवर्ण है, ये क्षत्रिय है, ये ठाकुर है और हम लोग जो है जो भी करेंगे कोई बात नहीं है, हमको हमारे मंत्री जी बचा लेंगे, ऐसा कुछ? वही है, तभी ना पूरा प्रशासन सबको रोक के रखा है, नहीं जाने दे रहा है, वही है ना। यानी ओम प्रकाश राजभर इतने मनबढ़ मंत्री हैं कि वो अब मंत्री अगर कोई सूबे का है तो मंत्री के लिए चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो शेड्यूल, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो पिछड़ा हो, सभी जो है एक मंत्री के लिए बराबर होता है। मंत्री अगर जाति देख करके काम करेगा, जाति देख करके वो लोगों को सुविधाएं पहुंचाएगा, जाति देख करके वो प्रशासन पर दबाव डालेगा, तो फिर इस तरह से तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि योगी जी मालिक हैं तब भगवान मालिक हैं। और ये जातिगत जो हिंसा दोस्तों जो प्रदेश में फैली है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी ने नहीं फैलाया। बीजेपी उतनी ही दोषी है, सपा उतनी दोषी है, बसपा उतनी दोषी है, सभी के सभी, यहां तक कि राहुल गांधी भी दोषी हैं। जातिगत जनगणना क्या है? जातिगत जनगणना करा करके एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाना है। यहां पर PDA बना दिया जा रहा है। सवर्णों को रोज आप देखेंगे सोशल मीडिया पर सवर्णों को एकदम गाली देना आसान हो गया है। PDA के लोग सवर्णों को गाली दे रहे हैं, SC ST के लोग गाली दे रहे हैं। यानी जो है अब पड़ोस में, गांव के ही अंदर सबको लड़ा दिया जा रहा है और जान उसमें चली जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपके दरवाजे पर कोई मंत्री आए? नहीं, आज वही अवधेश सिंह सब आज आ जाए। नहीं, अवधेश सिंह आए? नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक सांसद आए, मंत्री कोई नहीं आया। मंत्री कोई नहीं आया अभी। आपको लगता है कि अगर वो जो है किसी दूसरे जगह कोई PDA का होता, कोई SC ST होता तो वहां पर तो रेला लग जाता? 2 दिन नहीं आ गए तो अब लोग तो सब पकड़ गए। तो अगर यही हादसा हम ठाकुरों ने किया होता तो अब ये घर रहता नहीं, बुलडोजर से गिर गया होता। ये घर दिखाइए, आप कह रहे हैं कि अगर ये जो है ठाकुर अगर आज ये कांड किया, अगर उनके द्वारा किया गया होता तो यहाँ पर बुलडोजर चल गया होता। ये स्थिति बन गई है प्रदेश की। प्रदेश में लगातार जो है पकड़ लेते हैं वो लोग। सबको पिछड़े वालों की वोट चाहिए, सबको SC ST का वोट चाहिए। ब्राह्मण और ठाकुर का वोट तो उनको लगता है कि इनकी मजबूरी है, ये हमको देंगे ही, ये जाएंगे कहाँ। और दुरुपयोग देखिए कि एक युवा, घर का चिराग, घर जिसके मेहनत से, पसीने से जो घर चलता था, उस घर का वो जो है चिराग बुझ गया केवल इनके जातिगत जो है विष बमन से। ये जो विष बो दिया है इन लोगों ने, और आपस में पहले ये धर्म में लड़ाए, अब फिर ये जातियों में लड़ा दिया, फिर ये जो है मतलब हर जगह विभेद ही विभेद दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि जब मंत्री जी उधर हैं, मंत्री जी का संरक्षण होगा तो फिर एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर कैसे होगा? देखिए अब क्या करते हैं, अब तो उन्हीं के ऊपर है, देखिए क्या करते हैं। मतलब आप लोगों की एक तरह से देखा जाए तो आपको विश्वास करना शासन प्रशासन और पुलिस पर मजबूरी हो गई है ना। नहीं तो खालिसपुर में पकड़े थे ना, SOG की टीम गई थी, पूरे खालिसपुर के राजभर उन लोगों को बंधक बना लिए, उन्हीं को बंधक बना लिए, अपराधी बंधक बना लिए। फूलपुर थाने पे जब फोन आए, यहाँ से जब फोर्स वहां गई तब उन लोगों को छुड़ा के लाई, जब वो खुद सुरक्षित नहीं था। जिन लोगों ने मारा उनके जो है आपराधिक पृष्ठभूमि दो थे वहीं खालिसपुर में, ये लोग पकड़ नहीं पाए, इन्हीं लोग को बंधक बना लिए। मतलब SOG की टीम गई थी दबिश देने और SOG के टीम को ही वहां पर बंधक बना लिया गया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों हम एक बात बताना चाहते हैं, जब भी पुलिस के ऊपर कहीं पर हमला होता है तो पुलिस उस पूरे गांव को खंगाल डालती है, उस वहां पर लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन वहीं पर SOG की टीम को अपराध, जो लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया, वही बंधक बना लेते हैं और विवश होकर के पुलिस जाती है वहां सिर्फ छुड़ाने।
लेकिन वहां पर किसी तरह की कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ये नीतू कात्यायन ने क्या आपका मतलब जो है, फिर इन्होंने कोई संपर्क किया? उस दिन तो ये कह रही थी, हमने देखा कि हम आपके साथ हैं, आप जो है, क्या ये लोग सिर्फ ये चाहते थे कि किसी तरह से मनीष की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाए और मामले को फिर हम लोग ठंडे बस्ते में धीरे धीरे करके डालते चले जाएं? अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। उनको जान का बदला जान चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। उनकी देखिए एक माता हुई बुद्धि है, घर में कोई भी परिवार नहीं है जी। हम लोग तो लड़की अपने घर चल जाएंगे। आप बुआ हैं उनके? हाँ, उनकी बुआ हूँ, मनीष जी की बुआ हैं। हाँ, वो केस लड़ने तो नहीं जाएंगी हरथुआ पर। पैसा के लालच नहीं है तो पैसा दे या न दे, लेकिन जान का बदला जान हमको चाहिए। आपको लगता है कि जान का बदला जान मिलेगा? इतने समय हो गए, 5 लोगों को गिरफ्तार किए पुलिस। अगर पुलिस को ठोकनी होती तो पुलिस अब तक ठोक देती, कह देती कि भाई, कह देती कि ये भाग रहा था, पिस्टल छीन करके, रिवॉल्वर छीन करके भाग रहा था, हमने गोली मार दी। तो अभी तक तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं तो आगे आपको लग रहा है कि हो जाएगा? हम लोगों को अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, आगे क्या होगा पता ही नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। कोई बोला दे तब ना हम लोग बोले कि हमको जान का बदला जान चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। उनके संरक्षण के लिए फोर्स लगा के बैठा दिए हैं। हमारे गेस्ट आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार आए हैं मिलने, तो मनीष सिंह का नाम पूछ के सबको वापस कर दे रहे हैं। इस परिवार नाम बता रहा है तो उसको वापस कर दे रहे हैं। इस परिवार में अगर कोई संवेदना अगर जताने आ रहा है तो उनको पुलिस रोक रही है, उनको पुलिस आने नहीं दे रही है। वहीं पर जो राजभर परिवार जो बस्ती है उसको पुलिस घेर करके बैठी है यहाँ कुछ होने ना पाए, यहाँ कुछ होने ना पाए। उनकी पूरी सुरक्षा जो है, खैर पुलिस का काम है सुरक्षा देना, लेकिन अगर कोई यहाँ पर पीड़ित परिवार को संवेदना के लिए आ रहा है तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। और ये जो है, ये मामला बनारस जिले में 1 बरस पहले से ये सुलग रहा है। ये राजभर और सबण और ये सब दिन जिएगा तो वो देखेगी। और उनका बच्चा 6 महीना का एक है, 4 साल का एक है, 9 साल का एक है। कितना दिन वो जिएगी और कितना कैसे उनका खर्चा चलेगा। दोस्तों कई बार देखने को मिला है कि ये ओम प्रकाश राजभर सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों को भड़काता है और ये कहता है कि पीला गमछा ले लो, थाने में घुस जाओ, तुमको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रदेश का सबसे अगर घटिया मंत्री है तो ये ओम प्रकाश राजभर है। ये भरों को लगातार भड़काता है, ये इसकी आदत है। ये गाजीपुर के भी राजभरों को भड़काता है, ये अन्य जगहों के भी राजभरों को भड़काता है। इसको इस बात की घमंड है कि राजभरों का वोट मेरे पॉकेट में है, इसलिए सवर्णों को लेकर के ये ओम प्रकाश राजभर हमेशा भड़काता है। इसके भड़काने की आदत है और आज ये जो घटना घटी है इसके पीछे भी ओम प्रकाश राजभर के भड़काने के ही वजह सामने आ रही है। और लोग जो है ओम प्रकाश राजभर के ही मीटिंग से वहां से लौटे थे, पीले गमछे में थे, और जो पीला गमछा लेकर के ओम प्रकाश राजभर चलते हैं और इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया, जबकि वो मनीष सिंह को सभी के सभी जानते थे, पहचानते थे, उनके कंपनी में काम किए, लेकिन फिर भी मनीष सिंह को उन सबों ने क्रूरता से मार डाला। तो ये सारी चीजें जो इस यहां पर घटना घटी हैं उसके पीछे ओम प्रकाश राजभर के सह की बात आ रही है। अगर ओम प्रकाश राजभर में अगर मंत्री होने की थोड़ी भी लज्जत है, अगर मंत्री प्रदेश के अपने आप को समझते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को इस पीड़ित परिवार से आकर के मिलना चाहिए। अगर ओम प्रकाश राजभर आकर के इस पीड़ित परिवार से नहीं मिलते हैं, अनिल राजभर आकर के इस परिवार से नहीं मिलते हैं, दलित और पिछड़े जो राजनेता हैं या मंत्री हैं अगर इस परिवार से आकर के नहीं मिलते हैं, तो ये साफ संदेश जाएगा पिछड़ों में और दलितों में कि सवर्णों को देखो हमने दिखा दिया। ये इस तरह की घटिया जो है राजनीति प्रदेश में चल रही है और सभी के सभी इसी में लगे हुए, क्योंकि उनको लगता है कि पिछड़ों का और SC ST का इतना वोट है कि सवर्ण अगर हमसे नाराज भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सभी कर रहे हैं, सभी यही कर रहे हैं और सभी लड़ा रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर यही स्थिति रही तो बद से बदतर होने की स्थिति आ जाएगी प्रदेश में और लोग जो है एक दूसरे से बात करने से भी कतराएंगे। राह
चलने से कतराएंगे। किसके साथ कौन सी घटना कब घट जाए ये कहा नहीं जा सकता। इस परिवार में आज करुण क्रंदन हो रहा है। ये पूरा जो है घर का, ये गांव का माहौल पूरी तरह से गमगीन है। यहाँ पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि ये जातिगत हिंसा नहीं होनी चाहिए और पीड़ित परिवार से आ करके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो उनके साख पर ये बट्टा लगेगा। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।